लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इंतजार शास्त्र चैप्टर 6 में खेल विरोधी सोच ने डुबोया राजस्थान का नाम। उन्होंने जयपुर के चौंप में बनने वाले दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि यह प्रोजेक्ट भाजपा सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान का मान बढ़ाने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी थी, जिसे 2024 तक पूरा कर लिया जाना था। जयपुर में आरसीए के पास खुद का कोई स्टेडियम नहीं है, इसलिए आरसीए ने एक नया स्टेडियम बनाने की संभावनाएं तलाशना शुरू किया। जयपुर के पास चौंप गांव में 75,000 दर्शक क्षमता के साथ दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण शुरू किया गया। 5 फरवरी 2022 को इस स्टेडियम की आधारशिला रखी गई। 2 फेज में इसका निर्माण कार्य प्रस्तावित था, जिसमें पहले फेज में 45,000 दर्शक क्षमता एवं दूसरे फेज में इसे बढ़ाकर 75,000 दर्शक किया जाना था। पहले फेज का काम 24 महीने में पूरा किया जाना था, परंतु अब 36 महीने बीत जाने के बावजूद इसका काम अटका हुआ है और निकट भविष्य में इसका काम पूरा होने की संभावना नहीं लगती है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के सीतापुरा में नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो के उद्घाटन समारोह में कहा है कि पूरे देश से लोग इसमें हिस्सा लेने आ रहे हैं। इस क्षेत्र में नवाचार हो रहा है, देखने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान में यह एक्सपो दूसरी बार हो रहा है और इसे आगे भी नियमित रूप से जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और हम एक विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। दिया कुमारी ने जोर देकर कहा है कि ऐसे बड़े आयोजन ही राजस्थान को विकसित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखा, सीखा भी कि भाई क्या क्या हो रहा है प्रिंटिंग के वर्ल्ड में, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगी। ये दूसरी बार हो रहा है राजस्थान में और आगे भी राजस्थान में ही होना चाहिए। और मुझे लगता है राजस्थान हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं विकसित राजस्थान की, और विकसित राजस्थान ऐसे ही होगा। हम ऐसे इस तरह के आयोजन करेंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाहर से लोग आएंगे, देखेंगे और मुझे लगता है इसकी ओर आकर्षित होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ेंगे। प्रिंटिंग। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने रामनवमी के दौरान मुंबई में हुई घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में पहले इस तरह के रामनवमी नहीं मनाई जाती थी, लेकिन कुछ लोग इसे बड़े पैमाने पर इस तरह मनाने लगे हैं कि मस्जिदों के सामने जाकर झंडे लगाना, गुलाल फेंकना और नारेबाजी करना, यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। हुसैन दलवाई ने कहा है कि मैं मुसलमानों से कहूंगा कि वे शांत रहें, यह कानून व्यवस्था का मामला है और पुलिस को इसे संभालना चाहिए। उन्होंने पुलिस समुदाय से अपील की कि वे किसी भी तरह से उत्तेजना में न आए और शांति बनाए रखें। वक्त होता है, फिर बुलडोजर से घर उजाड़े जाते हैं, ये सारा होता है। 2002 में गोधरा कांड हुआ, वो भी कितना गलत था, उसके ऊपर कुछ हो गया क्या, उसके ऊपर औरतों के ऊपर अन्याय हुआ। ये भारतीय संस्कृति के बारे में बोलते हैं। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को इस तरह के तकलीफ देना गलत समझा जाता है, तो भारतीय संस्कृति के नाम लेके वहाँ अत्याचार महिलाओं के ऊपर हुए। आज भी कहा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की अध्यक्षता में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में राज्य में अनाज, राशन, चीनी, खाद्य तेल, दालें और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति, गोदामों में स्टॉक और आम जनता को समय पर राशन पहुंचाने की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी जिले में खाद्य सामग्री की कमी न हो और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा गरीब परिवारों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया